हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपको जैसे पता था कि संडे को हम लोगों का एमसीक्यू होता है। तो एमसीक्यू शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे क्लास सोशियोलॉजी स्टडी विद लोग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के एमसीक्यू पर। पहला क्वेश्चन में है, या किसकी मान्यता है कि समाज शास्त्र परंपराओं का अध्ययन है। ये किसने कहा है। जो समाज शास्त्र है परंपराओं का अध्ययन है, डीपी मुखर्जी ने, डीएन मजुमदार ने, एलपी विद्यार्थी ने या सुरजीत सिंह ने। तो समाज शास्त्र परंपराओं का अध्ययन है, ये बात कही है डीपी मुखर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान ही है, विज्ञान ही है, चाहे भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। ये शब्द किसके हैं। बोटोमोर के, लैंडिस के, स्टीवर्ट एम ग्लीन के या इंकल्स के। विज्ञान ही है, चाहे भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। ये शब्द किसके हैं। तो ये बात कही थी लैंडिस ने, यानी कि ऑप्शन 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस नामक पुस्तक की लेखक कौन है। सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मैकाइवर, हार्वर्ड बेकर, सी राइट मिल्स, बोटोमोर। तो किसका है ये बुक। तो ये बुक है, किसकी है बुक। तो ये बुक है हार्वर्ड बेकर की। किसकी है, हार्वर्ड बेकर की। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समूहों का अध्ययन है। ये बात किसने कही है। सामाजिक समूहों का अध्ययन है, ये बात कही है पार्सन्स ने, फ्लेमिंग ने, हेनरी जॉनसन ने या ओडम ने। किसने कही है कि सामाजिक समूहों का अध्ययन है। तो ये बात कही है फ्लेमिंग ने ये बात कही है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में शिकागो संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो कौन है। मैकेंजी हैं, थॉमस हैं, लुईवर्थ हैं, स्मॉल हैं। कौन है इसके संस्थापक, शिकागो स्कूल के या शिकागो संप्रदाय के। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे कौन थे, स्मॉल थे। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। ये किसका कथन है। ये किसका कथन है, वेबर का, हॉबहाउस का, सीमेल का या मैकाइवर का। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, ये किसका कथन है, वेबर, हॉबहाउस, सीमेल, मैकाइवर। किसका है। तो ये बात कही है सीमेल ने। किसने कही है, सीमेल ने। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ है। समाजशास्त्र का सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ था। तो जो समाजशास्त्र है उसका सबसे अधिक विकास अमेरिका में हुआ था। और जन्म इसका कहाँ हुआ था, फ्रांस में जन्म हुआ था, लेकिन अमेरिका में इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शिकागो संप्रदाय किससे संबंधित है। ग्रामीण समस्या से, नगरीय समस्या से, क्षेत्रीय समस्या से। शिकागो संप्रदाय किससे संबंधित है। तो शिकागो जो संप्रदाय है वो नगरीय समस्याओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है। ये किसका कथन है। समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है, ये किसका कथन है, मैकाइवर, गिन्सबर्ग, पार्क व बर्गेश व दुर्खिम का। इसमें से किसका है क्वेश्चन। तो ये बात कही है पार्क और बर्गेश ने। किसने कही है, पार्क और बर्गेश ने। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र संस्थाओं का अध्ययन है। ये किसने कहा। समाजशास्त्र संस्थाओं का अध्ययन है, ये किसने कहा है, वार्ड ने, समनर ने, मैकाइवर ने, दुर्खिम ने। किसने कहा है, वार्ड ने, समनर ने, मैकाइवर ने या दुर्खिम ने। तो बात कही है दुर्खिम ने। किसने कही है, दुर्खिम ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट किसकी पुस्तक है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट किसकी पुस्तक है, हंटिंगटन की, बर्कले की, इंकल्स की या लिप्ले की। तो किसकी है पुस्तक, कौन है इसके लेखक, इसके ऑथर कौन है। तो इसके ऑथर हैं
हंटिंगटन, यानी कि ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक कौन है? स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक कौन है? जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है इसको जर्मन संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इसके जनक कौन है? सिमेल, पार्क, मैक्स वेबर या प्रोफेसर हेज, कौन है? तो ये है सिमेल। सिमेल है इसके जन्मदाता या जनक। अगला क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र किससे संबंधित है? जो विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र है वो किससे संबंधित है? वार्ड से, इंकल्स से, मैनहीम से या केरन्स से? किससे संबंधित है विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र? तो विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र संबंधित है इंकल्स से। इंकल्स ने ही समाजशास्त्र के 3 आधार बताए हैं, उसमें से एक है विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र। अगला क्वेश्चन है आपका, नातेदारी व्यवस्था का सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? नातेदारी व्यवस्था का सर्वप्रथम किसने वर्गीकरण प्रस्तुत किया? सिमेल ने, मॉर्गन ने, दुर्कीम ने या स्पेंसर ने? तो नातेदारी जो व्यवस्था का सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था मॉर्गन ने इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। श्रम विभाजन का जनक किसे माना जाता है? अगला क्वेश्चन है आपका, श्रम विभाजन का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को, कार्ल मार्क्स को या दुर्कीम को? तो श्रम विभाजन का जनक माना जाता है एडम स्मिथ। इन्होंने श्रम विभाजन का जो थ्योरी है इन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में दिया था। अगला क्वेश्चन है, कला के उद्विकास की बात कौन करता है? जो कला है उसके उद्विकास की बात कौन करता है? कार्वर, एस.सी. हैडन, टायलर या कॉम्टे? कौन करता है कला के उद्विकास की बात? तो कला के उद्विकास की बात करते हैं H.C. हैडन। कौन करते हैं? H.C. हैडन। अगला क्वेश्चन है, प्रिमिटिव कल्चर के लेखक कौन है? प्रिमिटिव कल्चर जो बुक है उसके लेखक कौन है? लेविस, टायलर, लिप्ले, अल्फ्रेड सूज, कौन है? तो प्रिमिटिव जो कल्चर है इसके जो बुक आई थी उसके जो ऑथर हैं या लेखक हैं वो हैं टायलर, यानी कि ऑप्शन आपका 2 सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस उपागम में परिस्थितियों एवं भूमिकाओं का विश्लेषण किया जाता है? किस उपागम में परिस्थितियों एवं भूमिकाओं का विश्लेषण किया जाता है? तुलनात्मक उपागम, संघर्ष उपागम या संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम? तो इन तीनों में से किस में किया जाता है कि परिस्थितियों भूमिकाओं का विश्लेषण? तो जो परिस्थितियों एवं भूमिकाओं का जो विश्लेषण है वो किया जाता है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम में, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वो किस पर आधारित है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, अल्पतंत्र या कुलीन तंत्र, किस पर आधारित है? तो पंचायती जो राज व्यवस्था हमारे देश में की गई है वो उसका मुख्य उद्देश्य तक क्या था? सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन जो 1 है आपका वो सही ऑप्शन होगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, मूल अधिकार के अंतर्गत या मूल कर्तव्य के अंतर्गत? तो किसके अंतर्गत किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन? तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा? इसका आंसर है आपका नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऑप्शन 1 आपका जो आंसर है वो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा उपागम व्यक्ति को अध्ययन की इकाई मानता है? कौन सा उपागम व्यक्ति को अध्ययन की इकाई मानता है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, घटना क्रिया विज्ञान या प्रकार्यात्मक उपागम? तो इसमें जो ऑप्शन 1 है वो सही है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। और इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं मीड। ठीक है, मीड हैं इसके जनक, तो ध्यान रखिएगा हमेशा।
तो ये क्या करता है, ये व्यक्ति को अध्ययन की इकाई मानता है। अगला क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित किस आधार के चारों ओर परिभ्रमण करता है। जो समाजशास्त्रीय अध्ययन है निम्नलिखित में किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करता है, जाति, संस्कृति या जनजाति या बंध पे, किस पे करता है। तो जो समाजशास्त्र है वो संस्कृति, जो हम कल्चर होता है उसके उसी अवधारणा, उसी कॉन्सेप्ट के चारों ओर यह परिभ्रमण है वो घूमता रहता है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ व्यवहारिक संबंधों में बंधे रहते हैं। किसका कथन है, ये बात किसने कही है, या कह लीजिए ये जो परिभाषा है ये किसने दी है। गिडिंग्स ने, ओडम ने, हॉब्स ने, राइट ने, किसने दी है। तो ये जो परिभाषा है वो दी है गिडिंग्स ने, यानी कि ऑप्शन 1 आपको यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विद्वान ने राष्ट्र राजनीति टोली को समाज का उदाहरण कहा है। किस विद्वान ने राष्ट्र राजनीति टोली को समाज का उदाहरण कहा है। लेवी, कोल, क्यूबर, मैकाइवर। तो इसका आंसर 1 सही होगा। लेवी ने कहा है, इन्होंने राष्ट्र जनजाति टोली को जो है वो समाज का एक उदाहरण माना है। अगला क्वेश्चन है आपको, समाज को हम उनके बीच स्थापित संबंधों की व्यवस्था के रूप में किसने परिभाषित किया है। समाज को हम उनके बीच स्थापित संबंधों की व्यवस्था के रूप में किसने परिभाषित किया है। राइट, मैकाइवर, डेविस, सिमेल, किसने किया है या यह परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा है राइट की, तो यानी कि ऑप्शन 1 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस अनुसंधान विधि का उपयोग संचार सामग्री के वस्तुनिष्ठ, मात्रात्मक और व्यवस्थित अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। अवलोकन, साक्षात्कार, सूची या विषय वस्तु विश्लेषण। तो जो ऑप्शन आपका 3 है विषय वस्तु विश्लेषण, वो ऑप्शन सही है। और विषय वस्तु विश्लेषण को अंतर वस्तु विश्लेषण भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। विषय वस्तु विश्लेषण और अंतर वस्तु विश्लेषण एक ही चीज़ होती है। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ सोशल साइंसेस पुस्तक के लेखक कौन है। द आइडिया ऑफ सोशल साइंसेस पुस्तक के लेखक हैं पी विंच, रेडफील्ड, बाउच, मेलिनोव्स्की। कौन है। तो इसमें ऑप्शन पी विंच सही है। द आइडिया ऑफ सोशल साइंसेस पुस्तक के लेखक पी विंच हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वैधता का अभिप्राय क्या है। वैधता का अभिप्राय क्या है। आंकड़े एकत्र करने के लिए मापदंड अथवा विधि किसी सीमा तक वास्तविक होने की गुणवत्ता रखते हैं। आंकड़े एकत्रित करने की विधि किस सीमा तक सटीक होने की गुणवत्ता रखते हैं। इसमें कौन सा सही है। दोनों सही हैं या कोई भी सही नहीं है। तो कौन सा है ऑप्शन। तो जो ऑप्शन आपका 3 है वो बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि जो आंकड़े होते हैं यहाँ मापदंड और विधि वास्तविक होने की गुणवत्ता भी रखते हैं और बिल्कुल किस सीमा तक सटीक होने की गुणवत्ता रखते हैं। ये दोनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं वैधता के अभिप्राय में। अगला क्वेश्चन है, आर के मार्टिन के अनुसार अंतर वस्तु विश्लेषण में निम्न से क्या शामिल होता है। आर के मार्टिन के अनुसार अंतर वस्तु विश्लेषण में निम्न में से क्या शामिल होता है। एक आयामी वर्गीकरण, प्रतीकों की गणना, अभियान विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण। क्या होता है। ऑप्शन ए में देख लीजिए। ऑप्शन ए सही है, पहला, दूसरा, चौथा, या ऑप्शन बी तीसरा, चौथा, पहला। ऑप्शन 3 है, सी है, 2, 3, 4 इसमें है। ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो जो आर के मार्टिन ने अंतर वस्तु विश्लेषण में बताया कि इसमें एक आयामी वर्गीकरण, प्रतीकों की गणना, अभियान विश्लेषण, ये तीनों सम्मिलित होते हैं। तो ये ऑप्शन डी सही है। गुणात्मक विश्लेषण इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि गुणात्मक विश्लेषण को यहाँ पर ऋणात्मक विश्लेषण में ही तब्दील किया जाता है।
ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ऑप्शन 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्याख्यात्मक समाजशास्त्र में किसका संबंध है। तो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र किससे से संबंधित है। तो जो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र है वो संबंधित है किससे, वो संबंधित है वेबर से। किससे संबंधित है, तो वेबर से। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास हम लोग मंडे को हम लोग की होगी। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। तो क्लास समाप्त होने से पहले आपसे कहना चाहूँगी आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।